भरी रस भावना से भाव कैसे बदलते भरी रस चतुर चित चोर से ही सुदामा चाल चलते तुरचित चोर से ही सुदामा चाल चलते गुरु माता ने गुरु माता ने दिए थे जो चने खाने को ओ गुरु माता ने दिए थे जो चने खाने को हो गए मोहताज दाने दाने सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को। कहावत कर देती है सास इस जमाने को सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को ओ सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को। हो गए मोहताज दाने दाने को कहावत कर देती एहसास इस जमाने को सुदामा हो गए मोहताज दाने दाने को। सुदामा जी ने गरीबी मोल लिए। अगर सुदामा जी आधे चने कन्हैया जी को दे देते तो शायद कन्हैया जी को भी कंगाल होना पड़ता, लेकिन सारे चने खा गए। कन्हैया जी का हक खा करके उन्होंने कंगाली मोल ली, क्योंकि पता था अगर कृष्ण कंगाल हो गया तो पूरा संसार पूरा विश्व कंगाल। पता तो सब है। चरण धो करके स्नान कराया, कपड़े खुलवाए और नए कपड़े पहनाए। सुदामा जी ने पोटली कांख में दबा के रखी, जो चावल की पोटली दी थी ना सुशीला जी ने कि चावल ले जाओ मेरे नाथ। 10 घर से चावल मांग के लाई, 10 घर की मुट्ठियों से एक मुट्ठी भरी। अब बताओ कितनी चालाक थी सुशीला। सुशीला जी ने सोचा कि 10 घर से मांग के लाऊं, 10 घर के चावल मिला के एक मुट्ठी भरूं, ताकि 10 घर के चावल कन्हैया जी देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये जरूर भिक्षावृत्ति करते होंगे। कोई चावल छोटा, कोई चावल बड़ा, कोई चावल टुकड़ा, कोई चावल पीला, कोई चावल काला, दिख जाता है ना। एक घर का अन्न अलग है, 10 घर के आटे को मिलाओ तो अलग से दिखता है। ऐसा भाव बना करके सुशीला जी ने भेजा था। अब सुदामा जी नए कपड़े पहनाए और सुदामा जी से कन्हैया जी कहते हैं, सुदामा और सब बढ़िया घर पे? बोले हाँ सब बढ़िया है। वो बेटों की मेहतारी भी अच्छी है। भगवान ने कहा बेटों की मेहतारी? अरे तुम तो कहते थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, फिर विवाह कैसे कर लिया? और विवाह किया तो बुलाया नहीं। बोले क्या बुलाऊं, मेरा तो विवाह शर्मा के लोगों ने जबरदस्ती किया। आजकल जजमान क्या करते हैं कि कोई तैयारी करते हैं ना, बोले किसको ब्याह करें, बोले कोई ब्राह्मण का विवाह कर दो, तो कहाँ सम्मेलन में तुरंत ब्राह्मण का विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्षत्रिय समाज। बोले मेरा तो जल्दबाजी में विवाह हुआ, इसलिए निमंत्रण नहीं दे सका। सुदामा जी ने कहा ठीक है। अब कन्हैया ने कहा ठीक है भाई, तुम जल्दबाजी में विवाह करे, निमंत्रण नहीं दे सके, पर
भगवान ने कहा रुक्मणी से कि आओ ढोक लगाओ। रुक्मणी आई, ढोक लगाया। तो सुदामा जी ने पूछा कि कौन है? बोले ये हमारे घर से। अच्छा, क्यों भाई? मैंने तो जल्दबाजी में विवाह किया तो निमंत्रण नहीं दे सका, तुमने तो विवाह अच्छा किया होगा ना? बोले तुम्हारे जैसा ही मेरे साथ हुआ। क्या हुआ? बोले मैं भी भगा के लाया। लाए थे ना भगा, रुक्मणी का हरण करके तो लाए थे। बोले इस वजह से मैं भी जल्दबाजी में निमंत्रण। और दूसरी आ गई सत्यभामा। बोले ये अच्छा, दो विवाह कर लिए फिर भी निमंत्रण नहीं दिया। बोले अभी रुको तो सही, आप आशीर्वाद देने लग जाओ। अब सुदामा जी लंबा चौड़ा आशीर्वाद देते। अटल सौभाग्यवती भव। एक को दिया, दो को दिया, 5 हो गई, 8 हो गई। वहां तो लाइन लाग रही लंबी। सुदामा जी ने जो पूछा, भाई ये बताओ तुम, ये इतना सारा क्या प्रभाव है? क्या आखिर देश की अपनी है भाई? बोले तुम आशीर्वाद देते रहो। अटल सौभाग्यवती बहु, अटल सौभाग्यवती। अब आशीर्वाद देते देते थक गए। मुझे इतना तो बता दे कि कितनी है? बोले आप तक देते रहो। भगवान को पास में बुलाया, कहा तू यहाँ बैठ, सबके आशीर्वाद तुझे दे दे। अटल सौभाग्यवता बहु, जब तक तुम्हें सारी पटरानियां मौज करेगी, आनंद में रहेगी। कहाँ तक आशीर्वाद दो? आशीर्वाद दिए। और सुदामा जी के माथे पर लिखा था क्षय श्री, लक्ष्मी से हीन। भगवान ने अपने गले का पीतांबर उठाया और माथे पर से क्षय श्री को मिटा दिया और लिख दिया यक्ष श्री। 3 लोक में सबसे आगे रहने वाला ब्राह्मण यक्ष श्री, 3 लोक में पूजाने वाला ब्राह्मण। सुदामा जी ने कहा भैया विदा तो लेते हैं ना? बोले हाँ। और सुनाओ सुदामा, क्या हाल चाल है? भगवान बैठ गए पास में और पूछने लगे सुदामा जी से हाल चाल। क्या पूछ रहे हैं आइए हम भी सुन लेते हैं।
अरे अब भी आ जा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। अरे अब भी आ जा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणा दिना में आया। अच्छा भोजन करवाया। जब स्नान करवाया ना तो जो कपड़े पहनाए थे ना, वो कपड़े इतने दिनों के लिए जब तक कृष्ण के महल में रुके। वो जो फटी धोती थी ना, उस धोती को वापस धो के तैयार करी। 2, 4, 8 दिन जितने भी दिन सुदामा जी रुके। और एक दिन सुदामा जी ने कहा कन्हैया मैं जाऊं? कन्हैया जी ने कहा जाओ ना, कौन रोक रहा आपको? खूब अच्छा रखा, पर ये नहीं कहा कि मैं और रोक लूं। हाँ जाओ, आप जा सकते हो। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं कि मैं इसे जाने की कहूं तो ये कहेगा कि 2-4 दिन और रुको, मैं आपको कुछ दे दूं। मेरी बात शरीर इसके ऊपर, गरीबी के ऊपर तरस आएगा तो कुछ तो देगा। लेकिन कन्हैया जी ने तो वो जो धोती पहन के गए थे ना, वो सुखा के कंप्लीट करके वो वापस दे दी कि ये जो मैंने पहनाए थे ना, ये बदल लो। पर आप देखो, जहां धन दौलत और लोभ लालच है ना, वहां परमात्मा नहीं है। प्रेम के बीच में यदि धन आ गया ना, तो फिर वो प्रेम ज्यादा दिन नहीं टकेगा। किसी के घर में राखी धागा बना लो और राखी धागा बना के पैसे की लेन देन कर लो, बताओ राखी धागा कितने दिन चलेगा? खूब अच्छा रखा, सब कुछ किया। सुदामा जी एक दिन जाने की तैयारी करने लगे तो कन्हैया जी ने कहा अब आप जा सकते हो। जो धोती पहन के आए थे ना, वही धोती और वही ओढ़नी दे दी। अब सुदामा जी मन में सोच रहे हैं, क्वा हम दरिद्र पापियां और क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन, ब्रह्मा बंधुरिति स्माहं बाहुभ्याम परिरंबितः। कहाँ तो मैं 2 कौड़ी का आदमी, कहाँ मैं 2 कौड़ी का आदमी और कहाँ द्वारका का सुख भोगने वाला राजा द्वारकाधीश,
कहाँ मेरी इतनी खातिरदारी, कहाँ मुझे उसके राज्य से सिंहासन पर बिठाया, कहाँ उसके पलंग पर बिठाया, उसकी पत्नी और दोनों नीचे बैठे। सुदामा जी को धन की तो जरूरत थी नहीं, वो तो बस वो रखा ना उसकी जो सुख सुविधा देख के और उनका स्वागत देख के सुदामा जी तो मन ही मन में प्रसन्न है। आंखों में आंसू आ गए। द्वारकापुरी के श्री कृष्ण जी ने इतना सम्मान दिया कि उन बात को सोच सोच करके आंखों में आंसू हो गए। सोचते सोचते अपनी कुटिया के सामने, जहाँ कुटिया थी ना, सामने आकर खड़े हो गए। नगर आ गया सुदामा जी का, जैसे गए थे ना वैसे के वैसे ही आ गया। और जो पोटली चावल की थी ना, वो तो भगवान ने एक दो भाग खाए, रुक्मणी हाथ नहीं पकड़ती ना तो तीनों लोगों का राज दे देते। वो चावल खाए, उसके बदले में 2 लोग का राज दे दिया, क्योंकि जो राज था ना सुदामा कृष्ण जी के पास, वो आधा राज सुदामा जी का था। उस समय अगर चावल नहीं खाते ना, चने, तो आधा तो इनका था, आधा अब देख लो आप, वहां बदला चुकाया भगवान। रुक्मणी हाथ नहीं पकड़ती ना, लेकिन सामने कुछ नहीं दिया। अब सुदामा जी तो कुटिया के सामने आकर खड़े रह गए। यहाँ थी मेरी टूटी टपरिया, कंचन मेल खड़े, सुदामा मंदिर देख। और यूं कहते हैं लोग कि अन करे ताना अन करे बाना, अन्नी मले तो बेटा रो जाना। कोई का घर ने लक्ष्मी रहनी तो वो आदमी मन से ही बोलबा सीख जा, और लक्ष्मी नहीं रहनी तो उन्हीं कहेगा बढ़िया विद्वान, अच्छी कैटेगरी, बीए बीए एमए करके जा बेटा रहे। पर अगर लक्ष्मी नहीं होनी, उन्हीं कहेगा लो माइक पकड़ो मनी बोल। और अगर आदमी के पास लक्ष्मी है और पढ़ाई कक्षा 2-5 है तो वो मंच पे बोलबा की तैयारी करेगा, क्योंकि पद है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी अच्छे अच्छों को बड़ा बना देती है। सुशीला जी पहले तो थी गरीब, अब नखरे, एक एक 5-5 हजार की साड़ी पूरी श्रृंगार में लटके और आरती की थाली सजा के सुदामा जी की आरती करने आई तो सुदामा जी भागे बेचारे, कोई शैतानी आ रही है। नौकर चाकरों ने सुदामा जी को रोका, बोले कहाँ जाते हो महाराज? अपनी सेठानी जी है वो, अपनी सेठानी सुशीला। बोले हाँ। ये कैसा हो गया? सुशीला ने कहा ना, तो जब से आप गए ना ये तभी से चमत्कार हुआ है। सुदामा जी ने कहा तभी तो बोलूं कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, और यहाँ बिना मांगे सब कुछ दे दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कथा में आप बैठे हैं, समस्त भक्तजन 7 दिन से कथा भी सुन रहे हैं। कथा कहती है 2 बातों को याद रखो चाहो निज कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। संसार में जियो, 2 चीज याद रखो कि एक तो मौत पक्की है और एक भगवान का सुमिरन दिन में 2 बार, 1 बार, 4 बार, 5 बार होता रहना चाहिए। और कहीं भी नहीं कर सको तो 10-20 लोगों से रोज राम राम करवा लग जाओ, तुम्हारी साधना सफल। दूसरी बात, बनी फटे कपड़े पहन लेना, घर में कोई देखने नहीं आ रहा है, राबड़ी खा के टाइम पास कर लेना, लेकिन जीवन में कभी किसी का दिल दुखा के उसका धन और उसका पैसा हड़पने का प्रयास मत करना। तीसरे नंबर की बात कि भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारे बूढ़े माता पिता, बूढ़े सास ससुर और तुम्हारे पति ही तुम्हारे भगवान हैं, इसलिए उनकी सेवा पूजा कर लेना, उनका दिल कभी मत दुखाना। चौथी बात, एक एक गाय आकाश श्यामला का पालना। देखो गाय की कहते हैं तो सन्नाटो आ क्यों? एक एक गाय देसी नहीं पालेगा तो जर्सी पालेगा। एक एक गाय, मैं बताऊं आपको, अगर घर के दरवाजे पर गाय बंधी है और गाय ने आकर आवाज लगा दी और उसको आपने रोटी दे ली तो समझ लो आपका दुख संकट परेशानी खत्म। एक और बात बताऊं,
जिस घर में गौमूत्र रहता है या गाय मलमूत्र करती है, उस घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। आजकल माताओं का शरीर दुखता है, कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं। गाय की पूंछ पकड़ के 5 बार रोज शरीर के ऊपर घुमाओ, पल्ला छोड़ के दोग दो और रोटी के ऊपर गुड़ रख के गौ माता को दो। 8-15 दिन में आराम मिले कि नहीं मिले आजमा के देखना, क्योंकि गाय की पूंछ में इतनी पावर होती है कि भोपाल वाला फेल कर दिया। जानो था भोपाल वाला डॉक्टर, आजमा के देखना। किसी के घर में अगर गाय हो और गाय के कंडे सुखा करके और भैंसा गुगल लाके एक डली रोज गुगल की गाय के कंडे पर हवन करे, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करेगी। पर कंडा गाय का ही होना चाहिए, छिपा हुआ नहीं, डायरेक्ट पोठा जो सूखने के बाद में उसे कहते हैं आरना कंडा। और गाय के कंडे के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर रख दिया और घर में धूनी दे दी, तो भी घर में सारी परेशानियों का समाधान निकल आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम पहुंचते हैं परीक्षित मोक्ष की कथा में। 6 दिन तक कथा सुनाई। 7वें दिन परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, परीक्षित क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुदेव 6 दिन तक तो आपने ऐसा प्रश्न नहीं किया, 7वें दिन ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो? तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं कि तुमने 6 दिन तक कथा सुनी, उसका सार तुम्हारे समझ में आया नहीं आया? और सार तो यो कि रोज कथा में बोला हम सब भाई भाई हैं, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं। पुष्पांजलि में बोलते हैं, पर जो बोलते हैं ना वो करते नहीं है। अपने अपने गुरु माता पिता भगवान की बोली ना जी। अब माता पिता गुरु भगवान है तो क्या वो गुरु वाला फर्ज निभा रहे हो? माता पिता भगवान वाला फर्ज निभा रहे हो? निभा के देखो। सुखदेव जी महाराज यही तो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित जी ने कहा कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तमं विवेकता एकेकमप्यनर्थाय यत्र चतुष्टयम्। हे प्रभु, मेरे गुरुजी, आपने कहा ना क्या मैं मरूंगा? आत्मा कभी मरती नहीं है, मरता उसका शरीर है, जलता उसका शरीर है। आत्मा तो अविनाशी है। और जिसमें और की तो बात छोड़ो, आप सबसे दुर्लभ है मनुष्य देह। दुर्लभो मनुष्य देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मैं आपके चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहा हूँ। अब मैंने कथा श्रवण कर ली है, डर दूर हो गया। मुझे पता चल गया कि तक्षक नाग के काटने के बाद भी मेरा उद्धार पक्का है। परीक्षित जी ने गुरु के चरणों की पूजा करी, पत्र पुष्प चढ़ाए और गुरु जी ने परीक्षित जी को 7वें दिवसीय कथा सुना करके आज के लास्ट के दिन, विश्राम के दिन योग करवाया। योग, और कहते हैं करो योग और भागे रोग। कपालभाति, अनुलोम विलोम, थोड़ा थोड़ा योग भी किया करो। योग करवाया और योग के साथ साथ प्राणायाम करवाया। और प्राणायाम ऐसा करवाया कि सांस खींची, फिर रोकी, फिर खींची, और जैसे ही सांस रोकी, सांस रोकते ही आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया।
स्वर्ग से विमान आए, उस पर बैठ करके और परीक्षित जी परमात्मा के धाम चले गए। कहते हैं तक्षक नाग आया, और तक्षक नाग एक मोह का कीड़ा बनकर आया, और सुखदेव जी कथा में कहते हैं कि वो डसता है, परीक्षित जी के शरीर को डसता है, पर आत्मा तो पहले ही परमात्मा को प्यारी हो गई थी, अब बचा शरीर क्या हो। और इस प्रकार परीक्षित जी का मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से हो गया। अब जितने भी साधु संत थे परीक्षित जी के साथ, उन सबने गुरु के चरणों की पूजा करी और सब गाने लगे। और इसी के साथ ही कथा का विश्राम होगा, क्योंकि बहुत दूर दूर से भी भक्त आए हैं। तो एक सुंदर भजन है आज की विश्राम दिवस की कथा का, और फिर आरती होगी। सारे भक्त मिलकर के सुखदेव जी के चरणों का पूजन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, अरे गुरु जी मोरी दयालु मोरी, गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना,
भोजन बना